हाँ, हेलो नमस्कार दोस्तों, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे हम मैथ के टॉपिक के बारे में देख रहे थे और वही आज देखने जा रहे हैं मैथ का टॉपिक। तो इसके अंदर क्या है कि अनुपात और समानुपात के बारे में देख रहे थे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि 3t बराबर 10u और 5u बराबर 7v है तो t अनुपात u अनुपात v का मान कितना होगा, ये पूछ रहा है हमसे। हमें कुछ नहीं पता है क्या होगा क्या नहीं, छोड़ो इस बात को। किसका पूछ रहा है? t अनुपात u अनुपात v। इतना लिख लिया आपने, इतना लिख लिया। उसके बाद में देखो इधर पहले क्या कह रहा है, 3t बराबर 10u हो गया, इतना हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, 5u बराबर 7v, इतना हो गया। ये इसका मतलब क्या है, t का मान कितना है 10। ये इधर गुणा में, इधर इसको किस में लेकर आ जाओ, भाग में। तो इसको आप चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, t बराबर 10 बराबर u बट्टा 3। इसको ऐसे आप चेंज करोगे, 5u के बराबर क्या है 7, तो क्या हो जाएगा u बट्टा 7 बराबर v बट्टा 5। इसको कैसे कर रहे हैं देखो, 5v बराबर 7v है, ठीक है। इसको किस प्रकार से लिखा हुआ है, 5 गुणा v बराबर 7 गुणा v, सॉरी यहाँ u है, ठीक है। तो क्या होगा, ये इधर गुणा में तो इधर आएगा, भाग में आएगा। ये हमें कंफर्म बताएगी किस में आएगा, भाग में। तो हो गया u बराबर 7v बट्टा 5। अब क्या हो जाएगा, और हमें क्या चाहिए, इधर क्या है गुणा में, तो इसको इधर लेकर आओगे किस में बदल जाएगा, भाग में। भाग में तो बदल रहा है, तो क्या हो जाएगा u बट्टा 7 बराबर v बट्टा 5। ये आपको समझाने के लिए था बेसिकली, ठीक है। इतना हो गया, आपके पास किसका मान आ गया, u का मान आ गया और v का मान आ गया। कौन से समीकरण के लिए है, सॉरी हमने किसके लिए, हाँ देखो ये मान हमने सबका निकाले, t और u का निकाल लिया और u और v का निकाल लिया। सबका मान हमारे पास आ गया। ऊपर लिख दो t u और v, किस में, अनुपात में लिख दिया। अब देखो t का मान हमारे पास कितना है, 10। उसके बाद में क्या है, u का मान कितना है 3, तो यहाँ क्या लिख दोगे 3। अब उसके बाद में क्या है, u का मान कितना है 7, दोबारा u का मान 7, अनुपात। इसके बाद में v का मान कितना है 5, ये हो गया 5। जो दो कॉलम आपके पास क्या रहेंगे, खाली रहेंगे। और इन कॉलम के लिए मैंने पहले भी बताया आपको कि ये संख्या आप आगे लिख दो और ये संख्या इधर। अब क्या कर देना, मल्टीप्लाई, गुणा कर देना। 5 दिए 15, 5 दिए 15, अनुपात 7 दिए 21, 7 दिए 21, अनुपात 10 का बटा 7 बार बोलने पर 70। तो किसका मान आ गया, t अनुपात u अनुपात v बराबर 70 अनुपात 21 अनुपात 15। अब आपके पास देख लो कि आपके पास ऑप्शन में दिख रहा है क्या, इसके अंदर देखो 70 और 70 आपको 2 में दिख रहा है पहले, और इसके अंदर 4 में। तो इन दो को तो आप पहले काट दो, इन दो को क्या कर दो, काट दो। इनसे हमें क्या है, कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद यहाँ देखो 21 और यहाँ क्या है 13, 21 और 31, और हमें क्या चाहिए 21। तो क्या हो गया, पहला आंसर आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपके पास दूसरा क्वेश्चन है कि रुपए 7,200 रुपए को 7,200 रुपए, जिसको हम बोलते हैं 7200 रुपए। देखो इसके अंदर थोड़ा सा मतलब कि आपको दिखने में भी प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि मार्कर में से कम थी, बाद में डाल ली गई थी। देखो यहाँ है, यदि 7,200 रुपए को P, Q और R को बीच इस प्रकार बांटा जाता है। किस प्रकार बांटा जाता है, इस प्रकार बांटा जाता है कि P के हिस्से का 6 गुना, का के स्थान पे क्या जाएगा गुणा 6, क्या हो गया। इसके बाद Q के हिस्से में 2 गुना, Q के साथ Q गुणा 2, ये हो गया। उसके बाद में क्या है कि जो R के हिस्से में 3 गुना, R के हिस्से में R गुणा 3, ये हो गया। उसके बाद में क्या कह रहा है, बराबर है, तो Q का हिस्सा कितना है
क्योंकि इसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी की बात कर रहे हैं। तो देखो इसको हम ये लिख सकते हैं, अच्छा है P 2Q और 3R। इसके बराबर क्या लिख दो, 6, कितने से 6, 6 से तो है इसके 6 से, तो ये इधर किसके साथ है, गुणा में तो इधर आएगा, भाग में आ जाएगा, क्या भाग में तो आ रहा है, भाग में आएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, R बराबर 6/3 बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आया 2। R का मान आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया। इधर देखो, इधर क्या है कि ये Q का मान, Q का मान है, ये इधर किसका है, गुणा में तो इधर आएगा, भाग में आ जाएगा। Q बराबर 6/2 बराबर, काटोगे 2 एकम 2, 2 3 6, Q का मान कितना आ गया, 3 आ जाएगा। Q का मान कितना आ गया, 3 आ गया। उसके बाद में आगे देखो आप क्या है, P गुणा 6, P गुणा 6, तो क्या हो जाएगा, इधर किस में गुणा में तो इधर आएगा, भाग में आ जाएगा। तो क्या होगा, P बराबर 6/6 बराबर 6 कम 6, कितना आ गया, P का मान कितना हो गया आपके पास 1। तो क्या होगा, P अनुपात Q अनुपात R कितना हो गया, 1:3:2, ये हो गया, ये हो गया। अब हमें किसका निकालना है, ये हमने किसका अनुपात निकाल दिया सबका, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अनुपातों का योग, और क्या होगा, R का अनुपात है। तो R किसके बारे में कह रहा है, देखो Q का, सॉरी Q के बारे में बता रहे हैं। Q का अनुपात कितना निकाला हमने, 3, Q का अनुपात बटा कुल अनुपातों का योग गुणा 7200, किसका अनुपात आ जाएगा आपके पास, कि Q की जितनी राशि होगी वो आपके पास निकल कर यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 कुल अनुपातों का योग, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 गुणा 7200, ये हो जाएगा, ये तो होगा। इसके बाद में काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कट जाएगा, ये कट गया। उसके बाद में देखो आपके पास क्या बचा, 7200/2, काट दो, कितनी बार कट रहा है, 3 बार, 2 3 6, 1 12, 6 दूनी 12, 2 0, 3600 रुपये आपके पास दिख रहे हैं कि कहीं, 3600 रुपये आपके कहाँ दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2। पहले के अंदर 1200 रुपये है, जो क्या है इसे हमें कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। दूसरा क्या है 4800 रुपये, ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गए। दूसरा 2400 रुपये, ये भी क्या है बहुत ज्यादा, बहुत कम हो गए। तो क्या है, ये भी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या 3600 रुपये। 3600 रुपये किसके हिस्से में आ रहे हैं, क्यू का हिस्सा कितना रहा कि 7200 रुपये में क्यू का हिस्सा है वो आपके पास रहा है 3600 रुपये, ये हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रुपए 77,000 को ए बी और सी के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है, किस प्रकार, इस प्रकार। ये भी क्वेश्चन इसके जैसा ही है, इसके जैसा ही है, इसके अंदर भी क्या है कोई अलग बात नहीं है। तो देखो हटा दे इसको, इसको हटा दो, तो क्या कर दोगे, क्या कर दोगे, इसको देखो कि इस प्रकार से ए का हिस्सा है वो कितना है 4 गुना, ए का गुणा 4 कितना हो गया 4a, ये हो गया। इसके बाद में क्या है आपके पास बी के हिस्से में 2 गुना, बी का हिस्सा वो कितना है b गुणा 2 बराबर 2b, ये हो गया। अब क्या है कि बराबर है जो कि सी के हिस्से में 6 गुना है, सी के हिस्से में कितना है c गुणा 6 बराबर 6c, ये हो गया, ये हो गया। गुणा को बराबर है तो b का हिस्सा कितना है कि b का हिस्सा कितना है, ऐसी संख्या देखो कि वो क्या होनी चाहिए, इन सब का भाग जाना चाहिए पूरा पूरा। तो क्या होगा 2 का भाग भी जा रहा है 4 का और 6 का भी, देखो 6 लेंगे तो उसके अंदर 4 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन में जा रहा था, इसमें किसका भाग जा रहा है, किस में भाग जाएगा 12 में। तो इनका योग भी देख लो 6 2 8, 8 4 12, योग कितना हो गया 12 हो गया। तो क्या हो जाएगा इसके बराबर क्या मान लो 12, इधर भी क्या मान लो 12 और इधर भी क्या मान लो 12, मान लिया, ये आपने क्या कर लिया मान लिया। तो क्या होगा 4a बराबर 12, ये 4 इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा a बराबर 12/4 बराबर 4 एकम 4, 4 3 12, 4 3 12, a का मान कितना आ गया यहाँ से a बराबर 3, a बराबर कितना आ गया 3। अब b का मान देखो 2b है,
2b बराबर 12। ये दो इधर गुणा में इधर आएगा, भाग में आ जाएगा, इधर किस में आएगा, भाग में आएगा। तो देखो b बराबर 12/2, 2 एकम 2 और 2 का बड़ा 6 बार बोलने पर क्या आ रहा है 12। b का मान आपके पास कितना आ गया 6, b का मान कितना आ गया आपके पास 6। उसके बाद है c का देखो 6c बराबर 12। ये इधर देखो, इधर किस में गुणा में इधर आएगा, भाग में आ जाएगा, इधर किस में आएगा, भाग में। c बराबर 12/6, 6 कम 6, 6 दूनी 12। c का मान कितना आ गया 2, c का मान कितना आ गया आपके पास 2। अब इसके बाद में देखो a अनुपात b अनुपात c कितना हो जाएगा 3 अनुपात 6 अनुपात 2, ये हो जाएगा, ये तो होगा, ये हो गया। अब इसके बाद में देखो आपके पास क्या आ रहा है, अब क्या कह रहा है, ये आपने क्या निकाल दिया, सबका अनुपात निकाल दिया। अनुपात के बाद में कह रहा है स्वतंत्र हजार को ए बी और सी के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है, ए के हिस्से में 4 गुना, कितना लिया हमने 4 गुना, और बी के हिस्से में 2 गुना, कितना लिया हमने 2 गुना, और जो कि सी के हिस्से में 6 गुना, सी के हिस्से में कितना ले रहे हैं 6 गुना। तो क्या है कि बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, बी का क्या करना है हमें हिस्सा निकालना है। तो क्या कर दोगे, बी तो ऊपर ऊपर लिख दो, और क्या हो जाएगा अनुपातों का पात का योग और गुणा कुल रुपए। ये क्या लगा दोगे आप, फॉर्मूला लगा दोगे। बी का मान आपके पास कितना है, बी का मान हमने अभी निकाला 6, क्या हो जाएगा 6 अनुपात कुल अनुपात देखो 6 3 9, 9 और 2, 9 और 2 कितना होगा 11, 11 गुणा क्या हो जाएगा, रुपए कितने दे रखे हमें 7,700, 7,700 काट दो, 11 एकम 11, 11 का बड़ा 7 बार बोलने पर स्वतंत्र, और 2 जीरो ऐसी की ऐसी, क्या बचा 6 गुणा 7,000, 6 संतु 42, 6 संतु 42, 4200, 4,200 क्या आ रहे हैं रुपए आ रहे हैं। वो किसके हिस्से में आ रहे हैं, बी के हिस्से में आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 4,200। पहले में क्या है 3,600, जो क्या गलत है, दूसरे में क्या है 1,400 रुपए, ये भी क्या है गलत है, और चौथे में क्या है 2,100 रुपए, ये भी क्या है गलत, और जो बच गया आपका वही आपका क्या है आंसर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो मनोज और पारस की आय का अनुपात है आय। अब मनोज और पारस किसी का नाम है, मनोज और पारस के आय का अनुपात है वो आपको दे रखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसके बाद में देखो आपके पास क्या हो जाएगा 12:7 है। यदि पारस की आय मनोज की आय से 4,000 रुपए कम है, 4,000 रुपए कितनी है कम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किसकी बता रहा है मनोज की, मनोज की आय से 4,000 कम है, तो मनोज और पारस की कुल आय कितनी होगी, कुल आय की बात कर रहे हैं, कुल किसकी बात कर रहे हैं आय की, कितना कमा रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं। और सबसे पहले तो क्या करोगे एक अनुपात को मान निकालोगे, तो क्या कर दोगे आपके पास मनोज और पारस का अनुपात का योग कर दोगे, मनोज और ये कितने का है 4 का, मनोज और पारस का अनुपात, अनुपात को क्या करोगे घटाने पर, घटाने पर घटा दोगे, किनमें से घटाओगे 12 में से 7 घटाओगे, 12 में से 7, 12 में से कितना बचा 7 और 5 12, इसका कितना आ गया 5 आ गया। अब देखो ये क्या है, ये देखो कितने का है कि 4,000 रुपए कम है, 4,000 के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा इधर ये मान ले 5 इकाई बराबर 4,000, ये इधर गुणा में इधर आएगा, भाग में आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा 1 इकाई के बराबर, 1 इकाई बराबर, इकाई बराबर 4,000 बट्टा 5, 8 पंजों 40, 2 जीरो ऐसी की ऐसी, कितना आ गया 800 रुपए, किसके बराबर आ गए 1 इकाई के बराबर आ गया। अब क्या करोगे, अब आप निकालोगे मनोज की आयु, मनोज की जो आय है वो निकालोगे, और उसके बाद में पारस की आय निकालोगे, और उन दोनों का क्या कर दोगे आप योग कर दोगे, और जो आपके पास आंसर होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा मनोज की
मनोज की आय कितनी इकाई बराबर है 12। 800 गुना मनोज का अनुपात कितना है, मनोज का देखो, मनोज का कितना है 12 और पारस का कितना है 7। तो क्या निकाल रहे हो, इसकी आ निकाल रहे हो, तो आ निकाल रहे हो क्या हो जाएगा 12। तो क्या हो जाएगा 20 80 की 80। अब 12 का बड़ा 8 बार बोलने पर 12 × 96 कितना हो गया 96। कितना हो गया 9,600 रुपये हो गए। किसकी, मनोज की आय निकाल ली। उसके बाद में किसकी आय निकालोगे, पारस की आय। तो क्या हो जाएगा, पारस की आय का अनुपात कितना है 7। कितना अनुपात है 7। तो क्या हो जाएगा 7 गुना 800। 20 क्या हो जाएगी 80 की 80। 8 7 56 क्या हो गया 56। 5,600 रुपये। अब क्या हो जाएगा मनोज और पारस की आय लिखोगे यहाँ कुल आय कितनी हो जाएगी, पारस प्लस मनोज कितने है, पारस की मनोज की कितने है 9,600 प्लस, और इसकी पारस की कितनी है 5,600। 5,600 इधर देखो 9,600 और 5,600। तो क्या करोगे जोड़ दो, 0 में 0 जोड़ोगे 0, 0 में 0 जोड़ोगे 0। 6 दूनी 12, 12 को 2 आस पास लगी 1, 9 और 1 10, 10 और 5 15। कितना हो गया 15,200 रुपये आपकी क्या है, उसकी दोनों की कुल आय है 15,200 रुपये। 15,000 कितने 200 रुपये। 15,200 आपके पास ऑप्शन है क्या, पहले ऑप्शन के अंदर 5,600 रुपये नहीं है, दूसरे में क्या है 9,600 रुपये, क्या है गलत है। तीसरा क्या है 4,000 रुपये, गलत है। 4,000 तो हमें पहले दे रखा है, इतनी थोड़ी होगी। अब उसके बाद में क्या है, अगला आपके पास होगा 15,200 रुपये, ये क्या आपका सही आंसर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है रुपये 7,200 को पी क्यू और आर के बीच में क्रम से, पी क्यू और आर के बीच में क्रम से किस प्रकार बांटा जाता है। इसको हटा दे, अगर आपके समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और यह वीडियो को पीछे कर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। इसके बाद में क्या है, कितने रुपए 7,200 रुपये। अब इसको किस पर, पी क्यू और आर के बीच में क्रम से, पी क्यू और आर क्रम से है बराबर 1/2 गुना 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात 3/2 ये दे रखा है। अब हमारे को एक डाउट और भी होता है, एक डाउट और क्या है, यहाँ देखो हमारे पास क्या है कि भिन्न के अंदर दे रखा है, भिन्न के अंदर तो हमने कोई पढ़ा ही नहीं है, तो इसको क्या करो, भिन्न के अंदर तो बहुत हार्ड हो गया, भिन्न के अंदर हमें चाहिए नहीं, भिन्न को छोड़ो, हमें क्या है साधारण है, इसके अंदर साधारण अनुपात में चेंज कर लो। ऐसी संख्या देखो कि उनमें क्या है सब में गुणा हो जाए, 2 से कर दे, 2 से कर दे, गुणा करते हैं तो ऊपर वाली संख्या को करते हैं गुणा 2 अनुपात 4 गुणा 2 अनुपात 3/2 गुणा 2। इसके अंदर मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि सबके अंदर 2 से गुणा कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। क्या कर दो, 2 एकम 2, 4 दूनी, अब क्या बचा यहाँ 1, 4 दूनी 8 अनुपात 2 एकम 2, कितना बचा 3। किसका गया पी अनुपात क्यू अनुपात आर बराबर हम ये लेंगे। अब ये आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो, आपका उत्तर गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे को अंदर यहाँ उत्तर दे रखा वो क्या होगा, अगर आ रहा है तो वो गलत नहीं है, वरना क्या है गलत है, ये तो होता है। तो उसके बाद में क्या कह रहा है, आर का हिस्सा कितना है, आर की बात कर दी, आर का हिस्सा कितना है, आर का अनुपात कितना आ रहा है 3, और बाकी हम सब में देखते आ रहे हैं वैसा ही क्या है बाकी होगा। उसमें क्या होगा कि अनुपातों का योग और आर बटा अनुपातों का योग गुणा कुल रुपए, कुल अनुपातों का योग कितना होगा 8 3 11, 11 और 1 12। अब किसकी बात कर रहे हैं 3, और कितने रुपए आपके पास 7,200, 7,200 रुपए। अब देखो अब आपके पास क्या हो रहा है, कट रहा है क्या। अब देखो 12 का बड़ा कितने बार बोले, 12 का बड़ा 6 बार बोलने पर क्या आ रहा है 72। तो क्या हो रहा है 600, 3 गुणा 600, 600 कहाँ से है 2 0 ऐसी की ऐसी लगा दी, और 6 बार बोलने पर कितना आ रहा है
72, तो क्या हो गया 20 की AC 18, 18,800 क्या हो रहा है आपका यहाँ आंसर आ रहा है। और 1,800 आपको दिख रहा है, तो इसमें क्या है सही है होना क्या है, पहले में 2,400 गलत है, दूसरे में क्या 600 गलत है, तीसरे में क्या 1,600 है वो सही है, चौथे में 4,800 है वो क्या है गलत है। ठीक है, उसके बाद में आपके पास अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखना। इसके अंदर ऐसा कोई भी ऑप्शन हमने किया है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो क्या है कि 5t + 3u अनुपात 5t - 3u, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है प्लस, बराबर 5/3। टी और यू का मान कितना है, टी और यू का मान कितना है ये हमें बताना है। तो यहाँ देखो इसको बट्टे में लिख दे। पहले में देखो हमने ये पहली वीडियो दूसरी वीडियो के अंदर ऐसा क्वेश्चन देखा है, तो क्या हो जाएगा 5t + 3u बट्टा 5t - 3u बराबर 5/3। इतना कर दिया, कुछ हमने चेंज नहीं किया। अब क्या कर देना, आपको वेजर गुणा कर देना है। ठीक है, तो वेजर गुणा करोगे, इसको इसके साथ कर दो और इसको इसके साथ कर दो, जिसको हम कैंचिनुमा गुणा बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 कोष्टक 5t + 3u बराबर 5/t - 3u। अब ये हो गया आपके पास। इसको आप सरल करोगे तो क्या होगा कि अंदर गुणा करेंगे तो चिन्ह भी चेंज होता है, चिन्ह चेंज होने वाला तो यहाँ कोई है नहीं। प्लस 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 5t 15t प्लस 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 3 को 3 से गुणा करेंगे 9u, 9u बराबर ये इधर किसका है, 5 को 5 से गुणा किया 25t, 25t। अब देखो प्लस को माइनस से गुणा करोगे माइनस, माइनस 5t 15u, ये हो गया। अब इसके बाद में आपके पास देखो कि u वाली संख्या को एक तरफ लो और t वाली संख्या को क्या कर लो एक तरफ। u वाले को इधर किसके t के, ये इधर किसके प्लस की, इधर आएगी माइनस की होगी। ये कंफर्म है कि किसकी होगी माइनस की, माइनस, और ये इधर प्लस के माइनस के इधर आएगी प्लस की हो जाएगी। तो देखो इसको इधर लेकर आ जाओ और इसको इधर लेकर आ जाओ, क्या बचा 15u + 9u बराबर कितना हो गया 25t - 15t, ये हो गया। अब देखो प्लस प्लस की संख्या जुड़ती है चिन्ह वही रहता है, तो क्या होगा 9 और 5 14, 14 चौको आसपास की 1, 1 और 1 2, यू ऐसा का ऐसा हो गया। इसके बाद में क्या है आपके पास बराबर, अब क्या हो जाएगा 25t, 25t में से क्या करोगे 15t को घटा दोगे, आपके पास कितना बच रहा है 10t, 10t। अब इसके बाद में आपको क्या कह रहा है, इतना तो हमने निकाल दिया। अब कह रहा है t अनुपात u का मान कितना है, t अनुपात u का। अब क्या कर दो पहले t वाला लिख दो, t का पूछ रहा है पहले चॉइस u। अब क्या कर दो वेजर गुणा कर दो, अब क्या कर दो वेजर गुणा कर दो। वेजर गुणा करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसको ये इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, ये इधर गुणा में इधर आएगा भाग में आ जाएगा। तो क्या होगा t/24 बराबर u बराबर 10, ये हो गया, ये तो है। अब क्या लिखोगे आप t/u बराबर 24/10। अब क्या हो रहा है दोनों कट रहा है, क्या दोनों कट रहा है, किससे कट रहा है 2 से 2 पंजो 10, 12 दूनी 24, 12 बटा इसका क्या हो गया 5, आंसर हो गया। आपके पास अगर कहीं दिख रहा है तो क्या वही आपका आंसर होगा। इसमें पहले में 6:7 गलत है, दूसरे में 8:7 वो भी क्या है गलत, तीसरे में क्या है 4:5 ये भी गलत है, और 6 में क्या है 12:5 ये क्या है सही। अब आपके पास क्या है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो मात्राओं का योग उनके बीच के अंतर के 6 गुना के बराबर है, कितने गुना के बराबर है 6 गुना के बराबर है, 6 गुना के बराबर है, तो दोनों मात्राओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों मात्राओं का क्या करना है अनुपात ज्ञात करना है। अब हमें नहीं पता है क्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपके पास पहली संख्या क्या है x, दूसरी संख्या
दूसरी संख्या आपके पास क्या है, y है। पहली x और दूसरी संख्या क्या है, y है। तो क्या कर दो, इनके योग उनके बीच के अंतर, योग के बीच के अंतर की बात करें तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। योग की बात करें कितने गुणा है, 6 गुणा के बराबर है। दो मात्राओं का अनुपात कितना है, 6। अनुपात कितना हो जाएगा, इसको एक बार क्या कर दो, माइनस कर दो। ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, ये याद रख लो, x माइनस वाई, ये हो गया। इसके बाद में क्या है आपके पास, इतना हो गया। अब इसको गुणा करो, x प्लस वाई ऐसा का ऐसा। अब इसको अंदर गुणा करोगे, 6 को 1 से गुणा किया 6, x को x माइनस 6 को y से गुणा किया 6y, ये हो गया। अब देखो पर x की संख्या एक तरफ और y की संख्या एक तरफ, क्या हो जाएगा, इधर देखो ये इधर x है, इधर आएगा, लेकर आ जाए। ये फिर आप क्या कर दो कि ये इधर क्या है, अगला x है, इसको इधर लेकर चले जाते हैं। और ये इधर क्या है, y, इसको क्या करते हैं, इधर लेकर आ जाते हैं, इधर इसको इधर लेकर आ जाओ और इसको इधर, क्या बचा, 6y प्लस वाई बराबर, ये हो गया। इधर क्या है, ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का होगा, चिन्ह चेंज होता है। तो क्या होगा, 6x माइनस x। 6x में से एक x गया है, कितना बचा, 6 में से 1 जाएगा 5। तो x इसके साथ है वो क्या हो रह गया, x का x रह गया। अब उसके बाद में क्या है, 6, ये देखो दोनों क्या है, प्लस क्या है, 6 में 1 जोड़ोगे 7, और y ऐसा का ऐसा। अब इसके बाद में देखो आपके पास क्या हो रहा है, अब देखो ये क्या है कि अब इसका मान निकालोगे, क्या लिया हमने, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। तो क्या कर दोगे, इधर पहले x और फिर y। तो क्या कर दोगे, ये इधर गुणा में आएगा, इधर आ जाएगा, और ये इधर गुणा में रहेगा, इधर आ जाएगा y के नीचे। तो क्या होगा, अभी आपको समझाया थोड़ी देर पहले, वही करना है सिर्फ, x बट्टा 7 बराबर y बट्टा 5। x का मान आपके पास आ गया 7 और y का मान आ गया 5। तो क्या लिखोगे, x बट्टा y बराबर 7 बट्टा 5। तो क्या हो जाएगा, x अनुपात y बराबर हो जाएगा 7 अनुपात 5। ऐसे तो लिखते हैं, ये इधर अनुपात में आ गया तो ये 5 में इधर क्या आ जाएगा, अनुपात में। पहला क्वेश्चन आपके पास, इसके अंदर पहले में 5 अनुपात 2, ये ऑप्शन क्या आपका गलत है। दूसरे में 3 अनुपात 7, ये भी क्या आपका ऑप्शन है क्या गलत है। तीसरा क्या है, तीसरा है 7 अनुपात 5, और चौथा है 4 अनुपात 9, ये भी क्या है गलत। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।